नीतीश तेजस्वी के खिलाफ पप्पू यादव ने खोला मोर्चा। इस सीट से चुनाव लड़ने का दिया संकेत। देश की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ इंडिया गठबंधन अब एक्शन मोड में है। गठबंधन की पूरी कोशिश है कि मोदी की हैट्रिक को किसी तरह रोका जा सके। हालांकि विपक्षी दल आगे किसी तरह से बीजेपी को रोकने की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे या तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव इन दिनों नीतीश सरकार के खिलाफ भड़के नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अब कई सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, उसकी वजह से बिहार में राजनीतिक हलचल उफान पर है। ऐसे में आइए हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने फिर नीतीश सरकार को अपने तेवर दिखा दिए हैं। हालांकि जाप सुप्रीमो ने यह साफ कर दिया है कि उनकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है, इसीलिए वे एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेकिन वे जनता से जुड़े मामलों में नीतीश सरकार को घेरने से भी नहीं चूक रहे हैं। देखें तो शराबबंदी वाले बिहार में डीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा जाम छलकाने पर उन्होंने जिस तरह से हमला बोला है, उससे तो यह साफ है कि नीतीश सरकार की खामियों पर खामोश बैठने को तैयार नहीं है, जबकि वे कई बार खुद को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बात कह चुके हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अहंकार और अत्यधिक कॉन्फिडेंस के कारण चुनाव हारी है, इसीलिए पार्टी को हार की समीक्षा करने की जरूरत है। इस दौरान पप्पू यादव ने इस पर जोर दिया था कि आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी मजबूती के साथ करनी होगी और सर्वे कराने के बाद ईमानदारी से टिकटों का बंटवारा करने की जरूरत है। पप्पू यादव के अनुसार बिहार में भी महागठबंधन को अहंकार को खत्म करना चाहिए। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार से आग्रह करके कहा था कि 75% आरक्षण और जातीय जनगणना के नाम पर चुनाव लड़ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। पप्पू यादव ने साफ कहा कि अगर बिहार में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है तो हम सबको इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना होगा। इस तरह पप्पू यादव बिहार में महागठबंधन के दलों को नसीहत देने और फटकार लगाने से नहीं चूक रहे। वहीं पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे या नहीं, पर उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि वह किस सीट से लोकसभा चुनावों में हाथ आजमाने वाले हैं। दरअसल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बता दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में वो पूर्णिया से हाथ आजमा सकते हैं। वहीं उनकी पार्टी मधेपुरा और सुपौल में भी प्रत्याशी उतार सकती है, यानी कि इन तीनों सीटों पर पप्पू यादव पूरी तैयारी में उतरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पप्पू यादव के तेवर से विपक्ष को कितना नुकसान हो सकता है। देखें तो अगर सीटों को लेकर संभावित घमासान को देखते हुए फिर किसी अन्य कारण से इंडिया गठबंधन ने पप्पू यादव से किनारा किया तो इससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। वैसे भी बिहार के कई सीटों से पप्पू यादव की पार्टी चुनाव लड़ती रही है। वहीं जाप सुप्रीमो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय भी हैं। यहाँ तक आंगनबाड़ी की महिलाएं जब पटना में प्रदर्शन कर रही थी तो पप्पू यादव ने उनकी खाने पीने और रहने का इंतजाम किया था। जाहिर सी बात है कि बीते कुछ समय से पप्पू यादव जनता के बीच ज्यादा ही चर्चा में है। वहीं इनका वोट बैंक भी महागठबंधन से मिलता जुलता है, इसीलिए जन अधिकार पार्टी के महागठबंधन में रहने या नहीं रहने से कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। वैसे राजनीति में कभी भी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ कब किसके साथ गठबंधन हो जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे में पप्पू यादव अगर इंडिया में शामिल हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब देखना यह है कि पप्पू यादव की रणनीति आगे क्या रहती है।